हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और ये है लेक्चर नंबर 3। तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा होता है, उसे लिखते कैसे हैं और उसे एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि यदि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो आप लिखते हैं z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है जी। यहाँ पे आयोटा जो है ये है √-1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। ठीक है जी। तो ये तो थी एक फॉर्म, और उसके बाद हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो जी ये था हमारा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस जो डिस्टेंस है ये सारा, इसको हम लिखते हैं r और इस एंगल को लिखते हैं थीटा। तो जी ये जो r है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस, और मॉडुलस होता है √a² प्लस b²। और ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है जी। यहाँ पे हमें टेंजेंट लेनी पड़ती है थीटा की, और टेंजेंट ऑफ थीटा है b/a। तो इस तरीके से मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकाला जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जी देखिए, अब 2 चीज़ें हैं हमारे पास। यदि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिखते हैं a प्लस बी आयोटा, तो इसे बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है जी। और यदि आप लिखते हैं a इज इक्वल टू r cos थीटा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो या पता ना लगे तो वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है जी। तो a है r cos थीटा और b है r sin थीटा। तो जी अगर z में a की जगह पे आप लिख दें r cos थीटा और b की जगह आप लिख दें r sin थीटा, तो यहाँ पे हम r कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाता है r मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई आयोटा। तो जी इस फॉर्म को अगर आप z को इस तरीके से लिखते हैं तो इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ z। तो जी z जो है आपके पास, इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। यदि आप z को लिखते हैं a प्लस बी आयोटा, तो इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। यदि इसी z को आप लिख लेते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा, तो इसे बोला जाता है जी पोलर फॉर्म ऑफ z। तो इस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म निकालते हैं। देखिए, देखने की बात ये है कि ये जो पोलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म और ये जो कार्टेशियन फॉर्म है, ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो जी इसके बाद 1-2 हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो जी आपने पढ़ा है कि आयोटा जो है ये √-1 है, आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 है। इसी तरह आयोटा क्यूब क्या होगा? तो आयोटा क्यूब निकालने के लिए है, देखिए हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो आयोटा क्यूब को इस तरीके से लिखा जा सकता है जी, आयोटा स्क्वायर है -1 और आयोटा को उसी तरह छोड़ दिया, तो आयोटा क्यूब जो है ये माइनस आयोटा बनता है। और आयोटा की पावर 4 जो है, इसको हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 है, इसको माइनस, ये भी -1 है, ये भी -1 है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी ये जो माइनस है इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा प्लस। तो ये प्लस का
1 है आयोटा की पावर 4। तो देखिए इसके बाद यदि आप आयोटा की कोई पावर निकालना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि जो आयोटा है, ठीक है जी, ये है √-1, आयोटा स्क्वायर जो है ये -1, आयोटा क्यूब जो है ये माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 जो है ये 1 है। अब आयोटा की पावर जो 5 होगी वो आयोटा के बराबर होगी, आयोटा की पावर 6 जो होगी वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होगी, आयोटा की पावर 7 जो है वो आयोटा क्यूब के बराबर होगी, और आयोटा की पावर 8 जो है वो आयोटा 4 के बराबर होगी। इसके बाद 4 के मल्टीपल में चलते जाओ जी। 4 के मल्टीपल में कैसे कि देखिए 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12। तो आयोटा की पावर 12 जो है यहाँ पे सेम होगी। और 8 के बाद यहाँ पे 9 आता है जी, तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचता है आपका, रिमाइंडर आपका यहाँ पे बचता है 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसलिए ये आयोटा 1 के बराबर है। यहाँ पे आयोटा 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 बचता है, तो ये आयोटा 2 के बराबर है। 11 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो जी रिमाइंडर 3 बचता है, इसलिए ये आयोटा क्यूब के बराबर है। तो इसी तरीके से आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 14, आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 16, ये रिस्पेक्टिवली इनके बराबर हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आयोटा की पावर 25 क्या बनती है, तो इसको बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए कि आप 25 जो है यहाँ पे, ये जो 25 है, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है जी, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो है ये 1। तो रिमाइंडर आपका बचता है 1, इसलिए ये आयोटा की पावर 25 जो है आयोटा के पावर 1 के बराबर होगा जी। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। तो जी इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। वैल्यू निकालने में कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी। वो इसलिए कि यदि आप मेरे साथ साथ इसको करके देखें तो देखिए 2 को इसी तरह लिख दिया, आयोटा स्क्वायर जो है ये बनता है -1, ठीक है जी। 6 को इसी तरह लिख दिया, आयोटा क्यूब जो है ये है माइनस आयोटा, तो इसे सिंप्लीफाई करना है, बस जी वैल्यू पुट करनी है। 3 को इसी तरह लिख दिया। अब यहाँ पे है आयोटा 16 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचता है जी 0, ठीक है जी। तो रिमाइंडर बचता है 0, तो ये आयोटा 0 के बराबर है, तो आयोटा 0 भी जो है वो 1 है। तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ है ये 1 के बराबर है। -6 उसी तरह आयोटा 19 में अगर आप 19 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है 3, तो ये आयोटा क्यूब के बराबर है जी। ये जो आपके पास आयोटा 19 दिया है ये आपका आयोटा क्यूब के बराबर है, और आयोटा क्यूब जो है वो आपका माइनस आयोटा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्पेस हमारी फिल होगी, इसलिए मैं ये टर्म को नीचे लिख रहा हूँ। तो प्लस का 4 उसी तरह लिख दिया, आयोटा 25 जो है 25 को 4 से डिवाइड करोगे जी तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो ये आयोटा 1 के बराबर है, ठीक है जी। अब ये पहली टर्म जो है ये बन जाती है -2, दूसरी टर्म बन जाती है -6 आयोटा, तीसरी टर्म बन जाती है +3, चौथी टर्म में माइनस माइनस जो है यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास बच जाता है +6 आयोटा, और ये 4 आयोटा जो है इसी तरह हम लिख देते हैं। तो जी देखिए अब हमारे पास ये आ गया है -2 -6 आयोटा +3 +6 आयोटा एंड +4 आयोटा।
तो यहाँ पे एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात जो है, इनको ऐड कैसे करेंगे वो देखिए। अब हमें मालूम है कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a प्लस बी आयोटा है, a उसका रियल पार्ट है, b उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनके ऐड करने का रूल ये है कि रियल पार्ट जो है वो रियल में ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स में ऐड होगा। तो यहाँ पे यदि z1 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो रियल पार्ट अलग ऐड होंगे और इमेजिनरी अलग होंगे। तो यहाँ पे ये जो -2 है ये सिर्फ 3 में ही ऐड होगा। ठीक है जी, तो -2 + 3 हो जाएगा। -6 आयोटा और 6 आयोटा जो है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए और पीछे जो रह गया वो 4 आयोटा। तो ये -2 + 3 होता है जी 1, तो ये बन गया 1 + 4 आयोटा। तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह अगर आपके पास होता आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा के पावर 20 माइनस आयोटा के पावर 13, तो इनको ऐड करना होता है तो क्या करते जी, 17 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 1, तो ये बन गया आयोटा। 20 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 0, तो ये बन गया आयोटा के पावर 0। 13 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है जी 1, तो ये बन गया आयोटा के पावर 1। ये आयोटा की पावर 1, आयोटा के पावर 0 होता है ये 1, माइनस आयोटा के पावर 1 को आयोटा ही लिखते हैं। तो माइनस आयोटा जो है ये प्लस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 1। तो जी 1 आपका यहाँ पे आंसर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो ये है कि अगर आपको बोला जाए कि एक इक्वेशन है 2x² + 2x + 5 = 0, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब कि x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो जी आपको मालूम है इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट वगैरह कैसे निकालते हैं। तो जी यहाँ पे b² - 4ac क्या बन जाएगा, b जो है वो ये है, ये हमारा b है। तो b की जगह पे पुट किया 2² हो गया -4, a जो है वो ये है, a की जगह 2, c जो है वो 5 है, तो c की जगह 5, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे बन जाएगा 4 - 40, तो ये -36 जो है वो b² - 4ac होता है। तो x जो है हमारी जो टू वैल्यूज जो हम सॉल्व करते हैं वो बनती हैं -b + √b² - 4ac / 2a, एंड इसको हम x1 लिख लेते हैं पहला सोल्यूशन, और x2 होता है -b - √b² - 4ac / 2a। तो जी यहाँ पे x1 = b है, हमने ऊपर लिखा था कि ये जो हमारा b था, तो b की जगह पर 2 पुट कर देते हैं, तो -2 + √ ये b² - 4ac की वैल्यू आ गई जी -36, और a हमारे पास ऊपर 2 दिया हुआ था, तो x1 ये बन गया जी, और x2 जो है ये बन जाएगा -2 - √-36 / 2 × 2। तो ये दो हमारे सोल्यूशन बन गए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x1 बन जाएगा -2, ये बन जाएगा प्लस, यहाँ पे बन जाएगा √36, और ये जो माइनस है इसकी जगह पे हम लिख देंगे आयोटा, और यहाँ पे x2 को लिख देंगे -2 + सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो -2 - √36 आयोटा / 4। तो जी ये बन गया -2 प्लस, अब 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 6, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 36 आ जाता है जी। तो यहाँ पे लग गया 6 आयोटा / 4, और ये x2 बन गया -2 - 6 आयोटा / 4। अब ऊपर और नीचे 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बन जाता है 2 × -1 + 3 आयोटा
डिवाइड बाई 4 और ये बन जाता है 2 इंटू -1 -3 आयोटा डिवाइड बाई 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। तो इसके दो सोल्यूशन बनते हैं, -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और -1 -3 आयोटा डिवाइड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं -1/2 प्लस 3/2 आयोटा और इसको हम लिख सकते हैं -1/2 -3/2 आयोटा। ठीक है जी। तो ये आपके दो सॉल्यूशन बनते हैं। तो यदि आपसे बोला जाए कि इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो तो देखिए सिंपल सा है कि ये आपका ग्राफ होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2, अब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, ये होता है जी -1, ये -2 और यहाँ पे नीचे होता है -1 और माइनस का यहाँ पे 2। तो पहला जो हमने इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है वो है -1/2, यानी कि x के ऊपर -1/2। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि x के ऊपर -1/2 लगा हुआ है और y के ऊपर 3/2। 3/2 होता है, एक मिनट, 3/2 जो होता है वो होता है हाफ। तो यहाँ पे बन जाता है 3/2। तो जी ये पॉइंट बनता है आपका -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। तो अगर आपको बोला जाए कि -1/2 -3/2 आयोटा निकालना है तो ये जी ये -1/2 नीचे -3/2, तो ये पॉइंट बनता है -1/2 -3/2 आयोटा। ठीक है जी। तो ये आपका बन गया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये आपका बन गया जी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। तो अब देखिए एक छोटी सी और इनसे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ देखते हैं कि हमें पता है कि अगर जेड एक को कॉम्प्लेक्स नंबर है जी a प्लस बी आयोटा का, तो उसका जो मॉड है वो है √a² प्लस b²। और एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका जो था हमारा वो था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b/a। तो अगर आपको बोला जाए कि √3 प्लस आयोटा ये एक नंबर है, इसका एम्पलीट्यूड और मॉड निकालें। ठीक है जी। इसका मॉड और एम्पलीट्यूड निकालें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे a है √3 और b है 1। क्योंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं लगा तो इसलिए यहाँ पे 1 ही b को माना जाएगा। तो एम्पलीट्यूड था हमारा r होता है a², तो a का स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर, b² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा √4। √4 जो होता है वो होता है 2। तो यहाँ पे इसका मॉडुलस जो है, मॉड जो है वो 2 है जी। तो अगर यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड निकालना हो हमें, एम्पलीट्यूड, तो हमने देखा था कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू b/a था। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू b यहाँ पे 1 था, a यहाँ पे √3 था। तो टेंजेंट थीटा 1/3 का मतलब क्या है कि थीटा वो वाली वैल्यू है जहाँ पे टेंजेंट जो है वो 1/√3 होता है। जो वो थीटा जहाँ पे टेंजेंट जो है 1/√3 होता है वो होता है 30 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है कि टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। इसका मतलब क्या है कि थीटा वो वैल्यू है जहाँ पे टेंजेंट जो है वो 1/√3 हो जाता है। तो थीटा जो है हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो जी एम्पलीट्यूड जो है हमारा वो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे अगर मॉडुलस बोला जाए तो मॉडुलस होता है √a² प्लस b²। a जो है वो ये है, b जो है वो आयोटा के साथ जो नंबर लगा है वो है, आयोटा के साथ यहाँ पे 1 लगा है जी। तो आयोटा को क्योंकि 1 मल्टीप्लाई आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा √1 प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है।
तो ये आर जो आर है इस नंबर का मॉडुलस जो है वो √2 बन जाता है। और जब हम इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो हमें पता है टेंजेंट थीटा जो है वो b/a होना चाहिए। तो b यहाँ पे 1 है और a यहाँ पे -1 है। तो जी b यहाँ पे 1 है और a यहाँ पे -1 है, तो ये बन जाएगा 1/-1, यानी कि टेंजेंट थीटा जो है वो -1 है। यानी कि थीटा वो वाली वैल्यू है जहाँ पे टेंजेंट जो है वो -1 के बराबर होता है। तो थीटा -1 जो है वो 135 डिग्री के ऊपर होता है जब टेंजेंट जो है वो 135 होता है। तो इस तरह से हम जो है इसका एम्पलीट्यूड और मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है जी। तो अब आज के लिए इतना ठीक है। आप इसको देखिए, समझिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।